आज क्या है डेट? 20. 20। Yes, sir. तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप ऑफ क्वेश्चनलेस सॉइल्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप्स, और उसमें से भी पहले देखेंगे क्वेश्चनलेस सॉइल्स के लिए। क्वेश्चनलेस सॉइल्स के लिए अब ये यहाँ पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है whether soil is dry, submerged or has steady seepage। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि सॉइल क्या ड्राई है, सबमर्ज है, या स्टडी सीपेज हो रहा है। तो इसलिए हम ये तीनों कंडीशंस अलग अलग से लेंगे। पहले हम लेंगे व्हेन द सॉइल इज ड्राई। तो अगर तो हम काम करेंगे, वी विल टेक ए सेक्शन ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। हम एक इनफाइनाइट स्लोप का सेक्शन लेंगे। सो वी विल टेक ए सेक्शन ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। तो यह है एक इनफाइनाइट स्लोप का सेक्शन, और स्लोप एंगल जो है दैट इज आई। स्लोप एंगल जो है दैट इज आई। अब इस स्लोप सेक्शन में हम एक प्रिज्म ऑफ सॉइल कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर ए प्रिज्म ऑफ सॉइल लाइक दिस। सो दिस इज ए बी सी डी। इट इज द प्रिज्म ऑफ सॉइल। ये एक प्रिज्म ऑफ सॉइल है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है, जिसकी हाइट जो है दैट इज दिस वन, एंड इनक्लाइंड विड्थ जो है वो इतनी है। अगर हॉरिजॉन्टल विड्थ देखेंगे वो इतनी आएगी। खैर, तो मैंने बोला इस प्रिज्म ऑफ सॉइल की हाइट जो है दैट इज एच, इनक्लाइंड विड्थ इज स्मॉल बी, एंड जब इंक्लाइंड विड्थ स्मॉल बी है, दिस एंगल हियर विल बी स्लोप एंगल आई। तो व्हाट विल बी हॉरिजॉन्टल विड्थ? हॉरिजॉन्टल विड्थ विल बी बी कॉस आई। हॉरिजॉन्टल विड्थ होगी बी कॉस आई। so the horizontal length so the horizontal length of the prism of soil is b cos I. Now, volume of prism per unit length. Volume of soil prism per unit length. इस सॉइल प्रिज्म का वॉल्यूम निकालो पर यूनिट लेंथ, वो किसके बराबर आएगा? सीधा पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हो, उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, सो इट विल बी एच इंटू बी कॉस आई इंटू वन। क्योंकि लेंथ कितनी हम ले रहे हैं, इनवर्ड्स हम ले रहे हैं, वन ले रहे हैं। ठीक है, हम लेंथ इनवर्ड्स, बोर्ड के इनवर्ड्स, स्क्रीन के इनवर्ड्स हम वन ले रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्रिज्म पर यूनिट लेंथ आएगा यहाँ पे बराबर एच बी कॉस आई। नेक्स्ट इज नाउ वेट ऑफ प्रिज्म। weight of soil
prism per unit length। अब इस सॉइल प्रिज्म का वेट निकालो पर यूनिट लेंथ। तो वेट किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज गामा, वॉल्यूम हमने निकाला दैट इज एच बी कॉस आई। सो दैट विल बी गामा एच बी cos I. So this is the weight of the soil prism. किस प्रिज्म का? ABCD का। यहां तक समझ आया मुहद्दिसा? Yes, sir. Now this weight is acting on the plane CD. ये weight जो है ये act हो रहा है on the plane CD. This weight acts on the plane CD. इस CD पे act हो रहा है। Now इस weight को हम resolve कर सकते हैं into दो components. इस weight can be resolved into two components. ठीक है, पहला नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन CD, वो किसके बराबर आएगा? नॉर्मल कंपोनेंट वो आएगा वेट cos I, सो दैट विल बी इक्वल टू, वेट हमें कितना निकला? गामा एच बी, गामा एच बी इंटू कॉस आई इंटू कॉस आई, सो दैट विल बी इक्वल टू गामा एच बी कॉस आई स्क्वायर आएगा। Yes, sir. ओके, एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट बी, टेंजेंशियल कंपोनेंट हम टेंजेंशियल कंपोनेंट टू CD, सो दैट विल बी, कितना आएगा वो? दैट विल बी W sin I। सो वो कितना आएगा? दैट विल बी, वेट हमने कितना निकाला? गामा एच बी कॉस आई इंटू साइन आई, सो दैट विल बी गामा एच बी साइन आई कॉस आई। सो दिस विल बी द टेंजेंशियल कंपोनेंट टू CD, यहाँ पे CD पे, ठीक है। तो नॉर्मल कंपोनेंट भी कितना आ रहा है वो भी आपने निकाला, नॉर्मल कंपोनेंट भी कितना आ रहा है यहाँ पे वो भी निकाला, टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आ रहा है वो भी निकाला, ठीक है। दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे है, इट विल क्रिएट नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन CD। दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट T विल क्रिएट shear स्ट्रेस ऑन प्लेन CD। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आप लोगों ने निकाला, इट विल क्रिएट shear स्ट्रेस ऑन प्लेन CD, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट shear स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। सो निकालो फिर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन CD, सिग्मा इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट बाय एरिया। सो नॉर्मल कंपोनेंट कितना निकाला हमने? गामा एच बी कॉस स्क्वायर आई डिवाइड बाय एरिया। एरिया इस किसका? इस प्लेन का, CD का, इट विल बी B मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि लेंथ हम मान लेते हैं। सो दैट विल बी गामा एच cos स्क्वायर आई। सिमिलरली आप निकालो shear stress on CD, that will be tau, that will be tangential component by area। so tangential component हमने अभी निकाला गामा एच बी
sin I cos I divided by area, that is b into 1. किसका एरिया? ऑन प्लेन CD का एरिया. So that will be gamma h sin I cos I. So ये shear stress लग रहा है प्लेन CD पे, इतना shear stress लग रहा है प्लेन CD पे. अब ये इस shear stress की टेंडेंसी क्या होगी? To cause the failure to the plane along the plane CD. इस shear stress की टेंडेंसी क्या होगी? इस shear stress की टेंडेंसी क्या होगी? To cause failure to the soil along plane CD. इसको कौन रेजिस्ट कर रहा है? इसको रेजिस्ट कर रहा है shear strength developed along the plane CD but in opposite direction. ठीक है, इस shear stress को कौन रेजिस्ट कर रहा है? इस shear stress को रेजिस्ट कर रहा है shear strength developed along plane CD but in opposite direction. अब चूंकि ये सैंड है तो सैंड के लिए shear strength होगी है बराबर सिग्मा tan phi के बराबर. ठीक है, सिंस द सॉइल इज सैंड तो सैंड के लिए shear strength होती है बराबर सिग्मा tan phi के बराबर. So shear strength will be equal to sigma normal stress आप लोग ने भी निकाला, it is gamma h cos square I into tan phi. ठीक है, तो दिस इज द shear strength. तो निकालो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट shear failure. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट shear failure, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट shear failure वो किसके बराबर होता है? टोटल shear strength by divided by shear stress acting on the soil. So factor of safety against shear failure will be equal to total shear strength, that is gamma h cos square I tan phi divided by shear stress acting on the soil tau वो तो निकाला अभी, that is gamma h sin I cos I. अब कौन कौन सी टर्म कैंसिल होगी? गामा गामा कैंसिल, एच एच कैंसिल, कॉस आई और ए कॉस आई कैंसिल. तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा कॉस आई इंटू टेन फाई डिवाइडेड बाई Sin I. साइन आई. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन फाई डिवाइडेड बाई साइन आई बाई कॉस आई. सो दैट इज इक्वल टू टेन फाई डिवाइडेड बाई टेन आई. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें यहाँ पे मिल गया किसके बराबर? टेन फाई डिवाइडेड बाई टेन आई. तो पहले केस के लिए ये हमें निकलता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू. वायर फाई का वैल्यू क्या है? व्हाट इज फाई? एंगल ऑफ Internal friction. एग्जैक्टली इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल. एंड आई क्या है? आई है स्लोप एंगल. तो यहां से हमें इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हमारा स्लोप जो है, अगर इस कोहेसिवनेस सॉइल का स्लोप है तो वो तभी जस्ट स्टेबल होगा इफ इफ स्लोप एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. ठीक है, तब हमारा स्लोप स्टेबल होगा. अगर आई अगर स्लोप एंगल जो है लेस देन फाई है तो वो स्टेबल है. बट अगर आई स्लोप एंगल ग्रेटर देन चला गया एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से तो वो स्लोप जो है स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल स्लोप होगा. क्लियर है? Yes, sir.
Now let's keep this equation as equation first. इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं यूजिंग द ग्राफ बिटवीन shear stress and normal stress. Using the graph between shear stress and normal stress. So if this is the shear stress, this is the normal stress. तो अगर आप फेलियर एनवेलप इस सॉइल का प्लॉट करोगे, इस सॉइल का फेलियर एनवेलप आप प्लॉट करोगे, वो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि कोहेशनलेस सॉइल है, इसका फेलियर एनवेलप कुछ ऐसा होगा. So this will be angle phi. ये होगा एंगल phi. Just a minute. तो ये है फेलियर एनवेलप. So this will be angle phi. This is a failure envelope of the soil. अगर आपको देखना है कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे shear stress कितना आ रहा है, just a minute. हाँ तो देखो, so this is a failure envelope of the soil. अगर आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देखना है shear strength कितनी है, this is a failure envelope. For example, here it is point P. इस पॉइंट P पे आपको देखनी है कि सॉइल की shear strength कितनी है. तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे and you will see the vertical component. आप ये देखोगे यहाँ पे, ये देखोगे यहाँ पे, ये कितना है. So this will be the shear strength of soil at this point. And अगर आप इस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस देखना चाहते हो, तो नॉर्मल स्ट्रेस देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. सो दिस विल बी द ये जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको देखना है. सो यहाँ पे आपको मिलेगा उस टाइम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है. क्लियर? Yes, sir. ये क्लियर है मोदी सर? Yes, sir. ना अगर आप स्लोप लाइन को भी यहाँ पे प्लॉट करोगे, सो इफ यू प्लॉट द स्लोप लाइन हियर, अगर आप स्लोप लाइन को भी यहीं पे प्लॉट करोगे लाइक दिस, तो ये आपने स्लोप लाइन को भी यहीं पे प्लॉट किया, और इसका एंगल कितना है, विद हॉरिजॉन्टल स्लोप का एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ आई के साथ है. और सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पी पे अगर आप देखोगे, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है, वो तो सेम है. नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है इसी पॉइंट स्लोप पे, नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है, वो तो सेम है. और अगर आप शेयर स्ट्रेस देखोगे कितना आ रहा है, तो सेम आपको क्या करना है, शेयर स्ट्रेस अगर आपको देखना है कितना आ रहा है, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट देखना है. तो क्लियरली अगर आप देखोगे, शेयर स्ट्रेस इतना ही आ रहा है उस पॉइंट पी पे. सो कितना, टाउ. जबकि उस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, एस है. तो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आवर स्लोप इज, हमारा स्लोप क्या है, स्टेबल है. क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ आपको? सर इसको फिर से रिपीट कीजिए. कहाँ से रिपीट करना है? यही जब देखो इंक्लाइनरी. देखो, जब हम पहले हम फेलियर एनवेलप प्लॉट करेंगे. सो दिस इज फेलियर एनवेलप. रुको, फेलियर एनवेलप, दिस इज स्लोप लाइन. तो फेलियर एनवेलप हमने नॉर्मली प्लॉट किया. अगर आपको किसी पॉइंट पे अगर देखना है शेयर स्ट्रेंथ कितनी है,
तो उस पॉइंट पे आप एक काम करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो टू वर्टिकल एक्सिस, तो फिर देखो ये कंपोनेंट कितना है, ये आपको देगा उस टाइम पे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे देखना है वर्टिकल स्ट्रेस कितना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेस कितना रहा है उस टाइम, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सो दिस विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस एट द पॉइंट पी, और शेयर स्ट्रेंथ कितनी है उसकी एस। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लोप की लाइन भी प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ में। तो ये मैंने स्लोप लाइन प्लॉट की। अब इसी नॉर्मल स्ट्रेस पे हम देखेंगे, दैट इज सिग्मा नॉट पे, हम देखेंगे इस पे शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है इस स्लोप पे। तो कैसे देखेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू वर्टिकल एक्सिस। तो आपको कितना इंटरसेप्ट मिला, ये इंटरसेप्ट मिला। दिस इंटरसेप्ट विल बी शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द स्लोप। ये जो इंटरसेप्ट मिला आपको, ये आपको मिलेगा शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द स्लोप। जबकि इस वाली लाइन पे जो आपको ये इंटरसेप्ट मिला, ये होगा आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द स्लोप एट दैट नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा नॉट। तो क्लियरली जब यहाँ पे अगर आप देखोगे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कम आ रहा है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल से एट द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा नॉट से, तो क्लियरली दिस स्लोप इज स्टेबल। आया समझ? Yes, sir. आया कि फिर से रिपीट करूं? No, sir, I understand. ओके, तो आगे चलते हैं। सो दिस वाज ड्राई सॉइल, नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड स्लोप, व्हेन द सॉइल इज सबमर्ज्ड। दूसरा केस है व्हेन द सॉइल इज सबमर्ज्ड। ठीक है, तो सॉइल कब सबमर्ज होगी, व्हेन द वाटर टेबल इज अबव, जब उसके ऊपर वाटर टेबल है तब सॉइल क्या होगी, सबमर्ज्ड होगी। ठीक है, अगर स्लोप एक सबमर्ज्ड है इन वाटर, देन आपको पता है सॉइल का आपको कौन सा यूनिट वेट यूज करना है, देन यू हैव टू यूज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, तो मैंने बोला सॉइल कब सबमर्ज होगी, जब वाटर टेबल उसके ऊपर होगा, एंड व्हेन द स्लोप इज सबमर्ज्ड तो यूनिट वेट जो सॉइल का है दैट इज वो आपको लेना है गामा सबमर्ज्ड। सो यहाँ पे अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे, हमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना निकला था, हमें यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना निकला था गामा एच कॉस स्क्वायर आई। तो अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व है, सो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस हेयर विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, गामा सबमर्ज्ड एच कॉस स्क्वायर आई, एंड शेयर स्ट्रेस जो यहाँ पे आ रहा है ड्राई स्लोप में कितना आ रहा था, गामा एच कॉस स्क्वायर आई, कहाँ गया, नहीं, शेयर स्ट्रेस कितना कहाँ गया, ये है गामा एच साइन आई कॉस आई आ रहा था शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेन सी डी व्हेन द सॉइल इज ड्राई। लेकिन इस केस में जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो आएगा गामा सबमर्ज्ड एच कॉस आई इंटू साइन आई। तो निकालो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट शेयर फेलियर, सो दैट विल बी गामा डैश एच cos square I into tan phi dash, क्योंकि वाटर इन्वॉल्व है we will take effective stress, divided by gamma dash h cos I into sin I। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू एज tan phi dash divided by tan I। So this is the factor of safety here। क्लियर है सबको? Yes, sir.
So now तीसरा केस, third case. When steady seepage along takes place along slope, जब स्लोप के थ्रू स्टडी सीपेज हो रहा है तब हम क्या करें? So if this is the soil prism, अगर ये एक soil prism है, पहले सेक्शन बनाएंगे स्लोप का. If this is the soil section, slope section, sorry, and ये है soil prism. Just a minute. तो क्या बनाया हमने? सॉइल प्रिज्म बनाया. तो लेट्स कंसिडर द फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन. मान लो फ्लो इस डायरेक्शन पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? We will take this height as inclined, like this. This will be height h. इस inclined height हम h लेंगे. तो what will be फिर नॉर्मल? अगर हम नॉर्मली देखेंगे, सो नॉर्मल हाइट विल बी, फिर ये वाली हाइट फिर आएगी h cos I. This height will be h cos I. Now जब इसमें इस डायरेक्शन में सीपेज हो रहा है, there will be seepage forces acting on the walls AD and CB. यहाँ पे क्या होगा? वो सीपेज फोर्सेस एक्ट करेंगे इस पे, किस पे? AD एंड BC पे. बट चूंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे कैंसल आउट ईच अदर. ठीक है. सो सीपेज फोर्सेस बीइंग इक्वल कैंसल आउट ईच अदर. वो कैंसल आउट करते हैं, तो उनका कोई भी इफेक्ट हमें सॉइल प्रिज्म पे नहीं आता है. ठीक है. उनका कोई भी इफेक्ट सॉइल प्रिज्म पे नहीं आता है. एंड एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे, जो यहाँ पे हम सॉइल का यूनिट वेट लेते हैं, वो हम लेते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट. हियर वी कंसिडर द सैचुरेटेड यूनिट वेट. क्यों? क्योंकि सॉइल में फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है. द सॉइल इज नॉट सबमर्ज्ड. तो सॉइल में फ्लो हो रहा है. सो वी कंसिडर द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एज सैचुरेटेड यूनिट वेट. क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके. नाउ सबसे पहले, then what will be the total weight of the soil per unit length in this soil prism? इस soil prism में हमने कितना होगा टोटल वेट? इससे पहले हमने टोटल वेट निकाला है. कितना निकाला है? गामा एच बी कॉस आई. तो here it will be गामा सेट एच बी कॉस आई. क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे यूनिट वेट में सॉइल का क्या लेना है? सैचुरेटेड लेना है, नॉट सबमर्ज लेना है. सो व्हाट विल बी द नॉर्मल कंपोनेंट? नॉर्मल कंपोनेंट आपको पता है वेट का. ऑन प्लेन सी डी इट विल बी W cos I. So normal component will be equal to W आपने निकाला गामा सेट एच बी
cos I into cos I, that will be cos I square. And what will be tangential component? Tangential component हमने कितना निकाला था? W sin I. Gamma HB sin I cos I. So it will be gamma sat HB sin I cos I. So this is the tangential component here. Now, अब यहाँ पे वाटर प्रेशर भी एक्ट करेगा, ठीक है। अब वाटर प्रेशर भी एक्ट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। रिमेंबर, यहाँ पे वाटर प्रेशर भी एक्ट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो वाटर प्रेशर हेयर विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर प्रेशर भी एक्ट करेगा। So it is the water pressure in the upward direction. So next will be upward force due to water pressure. Upward force due to water pressure. So U, ये होता है बराबर, गौर से सुनना, ये किसके बराबर होता है? नॉर्मल कंपोनेंट में किसके बराबर आया? नॉर्मल कंपोनेंट आया हमें गामा सेट एच बी कॉस स्क्वायर आई। तो अपवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर हमें आता है बराबर गामा डब्ल्यू इंटू, बाकी सारा सेम है, एच बी कॉस स्क्वायर आई। दिस इज अपवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर। इसकी डेरिवेशन भी है, ये कहाँ से आई, बट वो थोड़ी लंबी है एंड आपको उतनी नहीं चाहिए। तो सिंपल मेथड है, हमें क्या करना है, जितना नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा है उतना ही यहाँ पे अपवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर आ रहा है। पर डिफरेंस ये है कि ऊपर गामा सेट है और नीचे गामा डब्ल्यू है, दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। समझ आया? Yes, sir. समझ आ रहा है मुझे कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सो नेट फोर्स निकालो। सो नेट नॉर्मल फोर्स, so that will be net normal force will be n dash, so that will be equal to downward force minus upward force. So n dash will be equal to, डाउनवर्ड है गामा सेट एच बी कॉस स्क्वायर आई माइनस अपवर्ड है गामा डब्ल्यू एच बी कॉस स्क्वायर आई। सो एन डैश विल बी इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, बाकी सारा कॉमन निकलेगा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, दैट विल बी गामा सबमर्ज्ड एच बी कॉस स्क्वायर आई। So what will be effective normal stress? Effective normal stress will be net normal component divided by cross-sectional area. So that will be gamma submerged HB cos square I divided by area कितना आएगा plane CD का, that will be B into 1. So that is gamma submerged H cos square I. So what will be shear stress on plane CD? So that will be tangential force divided by area. So tangential force is gamma sat H sin I cos I divided by area कितना है, B into 1. So that will be gamma saturated.
sin I cos I. तो निकाला, सो निकालो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट shear stress. So Fs will be equal to shear stress, shear strength by shear stress. ठीक है, निकालो जरा. तो shear strength यहाँ पे किसके बराबर आएगी? दैट विल बी सिग्मा डैश tan phi डैश. सी तो नहीं आएगा क्योंकि सैंड है. शेयर शेयर स्ट्रेस टाउ ये रख लो. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो. नॉर्मल सिग्मा डैश इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या निकला हमें? गामा सबमर्ज्ड एच cos cos square. square I divided by into tan phi डैश. शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या निकला? निकला गामा सेट into sin I into cos I. So this is the value of factor of safety here. And remember, अगर आपको गामा सबमर्ज्ड का वैल्यू नहीं देके है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? गामा सबमर्ज्ड का वैल्यू लेते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड. क्लियर है? Yes, sir.